नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 7 अक्टूबर 2024 और दिन सोमवार है और नवरात्रि का पंचम दिवस है। माँ स्कंद माता का आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज किसान भाइयों, सभी मंडियों में आवक ज़बरदस्त रही है। रेटों में भी कहीं थोड़ी सी नरमी तो कहीं तेज़ी भी रही है। मुंबई में आज ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ आवक हो गई। इसके साथ ही हम बात करेंगे आखिर कोल्ड स्टोरेजों पर किसानों को क्यों नहीं मिल रहे अच्छे रेट। साथ ही बात करेंगे जो कमियां दर्शाई जा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में आलू की शॉर्टेज हो सकती है, मध्य प्रदेश में शॉर्टेज हो सकती है और गुजरात में शॉर्टेज हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में क्या है स्थिति। इन सब बातों पर चर्चा आइए करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं, कल कानपुर कन्नौज के कुछ क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। इस बारिश में क्या आलू की फसल को कोई नुकसान पहुंचा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारी किसान भाइयों से बात हुई तो किसान भाइयों ने कहा कि भाई आलू तो अभी कोई आलू पर कोई नुकसान नहीं है जिनकी बुवाई हो गई थी, और जो बुवाई होने वाली है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो एक आध छिटपुट एक आध जगह थोड़ी सी बारिश हुई है तो वो एक दिन रुक कर के ज़्यादा बारिश बुवाई हो जाएगी और कहीं रुकने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, कुछ धान की फसल, मक्के की फसल और अन्य जो फसलें हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी उनमें ज़रूर नुकसान हुआ है। कई कई जगह पर तेज़ आंधी की वजह से, चक्रवात की वजह से फसलें उखड़ गईं। कई जगह माता जी के जो पांडाल आजकल नवदुर्गा में हो रहे हैं वो भी उखड़ गए, इतनी तेज़ थी। किसान भाइयों, कन्नौज के अगर बात करें तो यहाँ पर चक्रवाती तूफान का कई गांवों में असर देखने को मिला, कई फसलें तबाह हुई। शनिवार की शाम को अचानक चक्रवाती तूफान से सदर तहसील के गांव शहजादपुर, सठियापुर, प्रेमपुर, नेरा, बल्लापुर, रौनी, मलिकापुर और तिरवा तहसील के आसपास गांव बहटा, ठटिया में जमकर बारिश हुई है। तो यहाँ पर हो सकता है एक दो दिन किसानों को, चूँकि अगेती बुवाई का आलू का क्षेत्र है तो हो सकता है यहाँ पर कोई रुकना पड़े। लेकिन किसान भाइयों, जबकि जो रिपोर्टिंग होती है उस समय ऐसा लगता है न जाने कितनी बारिश हो रही है, लेकिन इस समय पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इनका असर बहुत तेज़ी से खेत सूखते हैं और दिन में धूप भी कड़ी पड़ रही है। हालांकि ये जो कड़ी धूप है, अगर खेत ज़्यादा गीले हो जाते हैं और धूप ज़्यादा तेज़ पड़ती है, अगले दिन टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बीज के सड़ने के चांस भी रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ज़रूर नुकसान की संभावनाएं बनेंगी, अन्यथा कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है और हम चाहते हैं किसी किसान भाई को नुकसान न पहुंचे और सभी को जो है फ़ायदा पहुंचे। अब हम बात करें किसान भाइयों, पंजाब और हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में खबरें हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई है। तो बारिश तो हुई है लेकिन उस बारिश से नुकसान की कोई खबर नहीं है। फसल ठीक है, टेम्परेचर के उतार चढ़ाव से उत्पादन पर अंतर आ सकता है, लेकिन अभी तक की इस तरह की जो है कोई इस तरह की अपडेट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 नवंबर से नए आलू की आवक आ जाएगी, तो ये सब कुछ मिथ्या है। एक आध कोई किसान ला करके कुछ पैकेट रख दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी बुवाई संपन्न हुई है तो इसके कम से कम अभी आज से अगर हम लगाएंगे तो 50 दिन से पहले कोई आलू आने की ज़्यादा संभावना नहीं है। तो हम मानते हैं कि पूरा अक्टूबर निकलेगा और पूरा लगभग नवंबर के अंतिम सप्ताह में कहीं कहीं दस्तक हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से आलू जो आएगा वो दिसंबर में और 15 दिसंबर के आसपास आने की संभावना है। अब हम निकासी को लेकर के कुछ रिपोर्टें आ रही हैं तो वो विरोधाभास है, उसकी भी कुछ चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों। तो मैं निकासी को लेकर के मैं आपको बता दूं, कई ऐसे कोल्ड स्टोरेज भी हैं इन क्षेत्रों में, जैसे इगलास है, सासनी है, हमारा जो आगरा के सादाबाद के आसपास है, खंदौली है, जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से खाली हो चुके और अब झाड़ू मरने के कगार पर भी हैं। ये शुगर फ्री आलू के कोल्ड स्टोरेज, शुगर फ्री चैम्बर में लगभग समाप्ति को हो रहे आलू, लेकिन कोई कोल्ड स्टोरेज ऐसे भी हैं जहाँ पर निकासी बहुत कम हुई है। किसान भाइयों, जिन कोल्ड स्टोरेजों में किसानों को शुरुआत में अच्छे रेट नहीं मिले, यार एक बार रेट और जगह बहुत बढ़िया हो चुके थे, उसके बाद अच्छे रेट नहीं मिले, तो वहाँ पर जो निकासी की पोजीशन है वो ये देखा गया कि किसानों ने वहाँ आलू नहीं बेचा। तो उन जगह पर कोल्ड स्टोरेजों में भरमार है अभी आलू की। तो ऐसे लोगों को ये देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वो कुल मालिक अपने दामन में झांक कर देखें। अभी वो लोग रिपोर्ट भी पूरी तरह से सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उसका कारण भी आप जानते हो, क्योंकि उनकी पोल खुलने का उनको डर है।
और किसान भाइयों एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ सबकी नहीं कहता, कुछ कोल्ड मालिक बहुत अच्छे हैं और किसानों के हित में काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ धूर्त जरूर हैं। मैं आपको उनके बता देता हूं। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पहले तो किसानों से आलू खरीदा, उनको भी उम्मीद थी कि बहुत अच्छे रेटों में आलू बिकने वाला है, नवदुर्गा में बिकेगा या आने वाले समय में बिकेगा, तो उन्होंने ठीक ठाक आलू को खरीद रखा है। अब क्या हुआ कि जब मंडियों में रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े लेकिन लगभग समान ही चल रहे हैं, तो उन्होंने अब किसान के आलू को मंदा संदा बिकवाने वाला एक षड्यंत्र रचा हुआ है। उसकी वजह से किसान भी बिकवाली ढंग से नहीं कर पा रहे या उसकी मजबूरी है तो वो बेच ही रहा है, और किसान का आलू मनमाने रेटों पे खरीदा जा रहा है कोल्ड स्टोरेज में, जबकि मंडियों में कहीं पर भी कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। लेकिन किसान, किसी के पास मान लो 200 पैकेट हैं तो वो गाड़ी तो लेके नहीं जाएगा, किसी के पास 250 पैकेट हैं, किसी के पास अलग अलग वैरायटी के 4-5 थोक हैं, किसी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 150, तो वो कोल्ड पर ही बेचने में अपनी भलाई समझता है और बेचना भी चाहिए। तो ऐसे किसान भाइयों के साथ पूरी तरह से उनके साथ ठगी की जा रही है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। वहाँ न केवल ऐसे कुछ धूर्त कोल्ड मालिक उनको व्यापारियों के साथ मिले हुए हैं और अपना जो माल खरीद रखा है उन्होंने उस दौरान उम्मीद पर खरीदा था या लगातार वो खरीदते आ रहे हैं, भले ही उन्होंने जिस रेट में खरीदा उसको निकालने में लगे हुए हैं। ये कई जगह से हमें किसान भाइयों ने अपडेट किया है। तो ऐसे में कोल्ड मालिकों से निवेदन करना चाहता हूँ, स्पेशली कोल्ड मालिकों का, क्योंकि उनका स्थायित्व है और उन्हीं के यहाँ आगे आने वाले समय में भी किसान भाई उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनसे उम्मीद लगाए हुए होते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल को बहुत सारे कोल्ड मालिक भी देखते हैं और मैंने कभी भी मैं आपसे हमेशा उम्मीद की ही बात करता हूं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन किसान, में नाम किसी का नहीं ले रहा, हालांकि किसान भाइयों ने सीधे सीधे नाम लेकर के मुझसे कहा है कि आप उनसे कहिए, तो आप समझ जाइए, अन्यथा मैं तो किसानों से यही अपील करूंगा कि ऐसे कोल्ड वालों के यहाँ पे आगे से आप माल न रखें। तो अब आप क्या करेंगे, कभी भी मौका परस्ती न करें, जब भी मौका मिले किसान को फायदा दिलाएं और किसान का जो माल है, आप कहते हैं कि भाई मंडी में कहाँ रेट चल रहा है तो कैसे खरीदें, मंडी में आप नीचे वाले रेटों को बताते हैं, 25-26 भी तो चल रहा है, तो जो 26 चल रहा है तो 1300 रुपये पैकेट तो बढ़िया आलू बिकना चाहिए, क्योंकि आप ऊपर के जो भाड़ा है उसका तो आप उतना एक्स्ट्रा ले रहे हो, उससे 2-2.5 किलो एक्स्ट्रा लेते हैं। तो निश्चित रूप से मंडी के रेटों में आलू को खरीदना चाहिए। निबल आलू आप 1000, 1100, 1150 खरीदते हैं तो बढ़िया आलू 1300 भी आपको खरीदना चाहिए। ऐसे राया में, बिचपुरी में, खैर में और मुरसान में, हाथरस में, आसपास के देहात क्षेत्रों में से खबरें हैं कि 700, 800, 850 से ज़्यादा, 900 ज़्यादा, मैक्सिमम 1000, 1100 से ज़्यादा कोई किसान का आलू को नहीं खरीद रहा है। तो पुनः मेरा आप सभी से, व्यापारी भाइयों, आपको एक बार अभी व्यापार करके आगे छोड़ना नहीं है, आगे हमेशा व्यापार करना है। तो किसान को ज़रूर उसका लाभ दें। नवरात्रि में जो भी रेट रहा उम्मीद के मुताबिक उतना नहीं रहा, उसका कारण भी है कि अब किसान को बीज की, खाद की और बुवाई में बहुत सारे खर्चे आते हैं, उसकी ज़रूरत है और किसान लगातार अपने माल को बेचना चाह रहा है, चाहे वो मंडी में ले जाके बेचे, चाहे वो कोल्ड स्टोर पर बेचे, वो उम्मीद करता है कि उसका इससे अब बिकना ही चाहिए, और जो है अब वो न बेचेगा तो कब बेचेगा, ये भी एक परिस्थिति है। अब किसान भाइयों एक बात और हम आपसे को बताना चाहते हैं, बहुत से किसान भाइयों का प्रश्न रहता है कि क्या हमें माल को बेचना चाहिए, क्या हमें आलू को बेचना चाहिए या रोकना चाहिए। किसान भाइयों इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, मैं आपको परिस्थितियों से अपडेट करा सकता हूं। ये आपको अपनी परिस्थिति देखनी है, आपको बेचना चाहिए या रोकना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कई, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कई कोल्ड स्टोरेज जो शुगर फ्री चैम्बर वाले हैं उनको बिल्कुल निश्चित रूप से बेचना चाहिए, उनके पास धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू स्टॉक में अब नहीं है। आलू का अगर हम ये भी माने कि भाई ज़्यादा कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, अगर कोई कहता है कि आलू कम भी नहीं है तो आलू ज़्यादा भी कहाँ है। आप लगा लीजिए, मैंने 57-58% की रिपोर्टिंग करी थी तो आपने, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि साहब ये रिपोर्टिंग गलत है, आप बता रहे हो 65% आलू का जो है निकल चुका है, कुछ किसान भाई ने बताया। अब आप 65% आलू को निकाल देंगे, 20% बीज 85, तो 15% तो अक्टूबर में खत्म हो जाना चाहिए था। तो ऐसा जो अक्टूबर में कोल्ड बंद हो जाते हैं वहाँ पर हो सकता है कुछ कोल्ड स्टोरेज की निकासी 65% भी है, लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज दिसंबर तक चलते हैं वहाँ पर निकासी अभी कम है। किसान वो वहाँ के किसान भाई और कोल्ड मालिक, बहुत सारा आलू कोल्ड मालिकों का होता है, वो खरीद लेते हैं बीच बीच में, तो किसान भाई बेच चुका होता है आलू को, लेकिन वो आलू स्टॉक में कोल्ड मालिक के पास होता है या व्यापारी के पास होता है, तो उसको वो दिसंबर तक धीरे धीरे निकालते हैं। तो मेरी रिपोर्टिंग गलत नहीं है, लेकिन कुछ जगह की हो सकता है थोड़ा सा अंतर होगा आंकड़ों में, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि
पुनः हमने जो समीक्षा की है तो हमने पाया है कि 2-3% का तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आंकड़े सही हैं। लेकिन ये आंकड़े कहीं पर भी किसी भी तरह से आलू को मंदा करने का संकेत नहीं देते। आलू को दिसंबर तक आलू चाहिए, ये वाला ही आलू चाहिए दिसंबर तक बिक्री के लिए, जो कि पर्याप्त उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। अब हम बात करें किसान भाइयों गुजरात की, मध्य प्रदेश की, बिहार की और बंगाल की। मैं एक कॉमन बात करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए, बाकी की बातें कल करेंगे। तो जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो है कोल्ड स्टोरेजों में आलू की कमी है, तो अगर हम ये कहें कि भाई आलू नवंबर में आ जाएगा तो कोई कमी नहीं है। अगर हम ये कहें कि आलू दिसंबर में आ जाएगा तो दिसंबर तक का स्टॉक किसी भी राज्य के पास नहीं है। अब आपको ये देखना है कि आपका आलू दिसंबर तक आप किस तरह से बेच पाएंगे। तो निश्चित रूप से बाद में जिनके भी कोल्ड स्टोरेज चलेंगे, जिनके पास आलू रखा है बढ़िया क्वालिटी का, वीवीआईपी क्वालिटी का आलू जो रखा रहेगा, उसको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। कुछ यूट्यूबर्स दावा करते हैं कि 2000 बिकेगा और हम ये कहते हैं कि आप बेचो मत। अगर किसान भाइयों, मैं ये कहता हूँ 25% भी किसान आलू को रोक जाएं कि हम तो 2000 ही बेचेंगे, तो आलू औंधे मुँह गिर पड़ेगा। तो ये कोई 2-4-5% ही ऐसे हिम्मत वाले लोग होंगे, या हम कहें कि आप 10-20-15% आलू पर ही रिस्क लें तो बेहतर रहेगा। बाकी का आलू आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे निकालता रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दावा करे कि मैं जब ही बेचूंगा तब अच्छे रेट आएंगे, तो वो बहुत बड़ा जो कहेंगे कि हिम्मत वाला हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला व्यक्ति हो सकता है। सभी के लिए ये सही नहीं है। अगर सभी लोग बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से आलू, आप बताइए, बहुत ज़्यादा जब स्टॉक में हो जाएगा और आलू की डिमांड नहीं होगी और आलू फिर जब आपके पास रखा हुआ होगा तो कहाँ से रेट मिलेंगे, ये सभी जानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मैं कोई नया नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं केवल उनका जवाब दे रहा हूँ कि वो कहते हैं कि कुछ यूट्यूबर कह रहे थे कि आलू को बेचते रहो और हम कह रहे थे कि रोक के रखो। अगर सभी रोक के बैठ जाएंगे तो कोई माई का लाल रेट नहीं दिलवा सकता। जो रेट अभी चल रहे हैं ना वो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप आलू को एकदम से बेच दो, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे बेचते रहो। बाकी के रेटों की भी बात कर लेते हैं किसान भाइयों। अगर हम बात करें दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो आज 160 से लेकर के 166 गाड़ियाँ हैं, और आलू में जिसमें 12-14 हज़ार पैकेट की जो बात की जा रही थी फड़ों पर, वो 7-8 हज़ार पैकेट के आसपास है। और जो बैलेंस गाड़ियाँ बच गई थी शनिवार को, वो भी 14-15 गाड़ियाँ थी। बिक्री ठीक ठाक हो रही है, रेटों में भी कोई ज़्यादा बहुत प्रभाव नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। रेट चिप्सोना आलू चंदौसी का 1200 से 1300, और आगरा अलीगढ़ का, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर धान के खेतों का आलू होता है तो कलर में डाउन होता है, उसकी वजह से 50-100 रुपये मंदा बिकता है, तो 1150 से 1200 बिक रहा है। गुल्ला 900 से 1200 रुपये पैकेट बिक रहा है। सूर्या चंदौसी का 1300 से 1500 रुपये पैकेट, आगरा अलीगढ़ का 1150 1250 रुपये पैकेट। 37 आलू 1050 से 1150, और 302 आलू 900 से 1050। LR आलू यूपी का 1000 से 1150, पंजाब का LR 950 से 1100 तक की बिक्री है किसान भाइयों। डायमंड आलू 1200 से 1300 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। वहीं बाराबंकी की बात करें तो चिप्सोना आलू 21 से 23 रुपये किलो, लाल काटनर 24 से 25 रुपये किलो, राजेंद्र मंड 22 से 23 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में छट्टा आलू, कानपुर मंडी में किसान भाइयों जबरदस्त आवक है, 70 से 75 गाड़ियाँ हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। छट्टा आलू 22 से 23 रुपये किलो है, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। गुल्ला आलू 16 से 20 रुपये किलो, एक्स्ट्रा पर एक लॉट 21 की भी बिक्री है। किर्री जो है, किर्री के रेट अब डेली अपडेट करने की कोशिश करेंगे, 11 से 14 रुपये किलो। बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर बीज वाली किर्री 14 है, बाकी हल्की किर्री 900 से लेकर के 1100 रुपये। 900 तो बिल्कुल ये समझ लीजिए रद्दी है, लेकिन 1100 के आसपास आप रेट मान सकते हैं। अब अगर हम कंचन की बात करें, कंचन और लौकर 20 से 22 रुपये किलो, सिंदूरी 22 से 23 रुपये किलो, चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो, हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 20 रुपये 21 रुपये किलो, सीनाथ आलू 24 से लेकर के 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना के रेट 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, 37 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में भी जबरदस्त गाड़ियों की आवक रही है, 6-7 गाड़ी बैलेंस के साथ टोटल 90 गाड़ियाँ हैं, और 25 से 26 रुपये किलो का बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का 37 आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो, और दागी दूगी आलू 20 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 22 रुपये किलो, गुल्ला 14 से 18 रुपये किलो, लाल आलू 23 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में भी अच्छे रेट हैं आलू के, 24 से लेकर के 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, और हल्का 20 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 15 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में चिप्स चैम्बर का आलू 28 से 30 रुपये किलो, ज्योति हल्का 22 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 21 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं राशन चैम्बर की बात करें तो 25 से 27 रुपये किलो, हल्का 20 से 22 रुपये किलो,
के रेट से बिक्री हो रहा है और गुल्ला राशन चम्बर का 17 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं आगरा की भी गाड़ियां पहुंच रही हैं, 25 से 26 रुपए किलो का रेट है। बढ़िया बीवीपी क्वालिटी आलू का हल्का 23 से 24 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 9 से 10,000 पैकेट की आवक है किसान भाइयों। पटना मंडी में लाल आलू 26 से 26.5 रुपए किलो, हल्का 25 से 26 रुपए किलो और सफ़ेद आलू यूपी का 22 से 23 रुपए किलो और हल्का 20 से 21 रुपए किलो गुल्ला बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। रांची मंडी में 17 गाड़ियां हैं, यूपी का 28 से 29 रुपए किलो, हल्का 26 से 27 रुपए किलो। वेस्ट बंगाल का ज्योति 23 से 24 रुपए किलो, हल्का 22 से 23 रुपए किलो। झारखंड का नया आलू भी कुछ है थोड़ा बहुत, वो 30 से 32 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। इसके बाद अगर हम पंजाब के लुधियाना की बात करें तो यहाँ डायमंड आलू 1050 से 1150 और एलआर आलू 800 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से 50 केजी में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें किसान भाइयों तो मुंबई मंडी में सुबह 59 गाड़ियाँ थी और फिर उसके बाद 10-11 बजे तक गाड़ियों की संख्या पहुँच गई 72। ज़बरदस्त आवक है, 32,878 पैकेट की आवक है और रेटों में गिरावट तो नहीं कहेंगे लेकिन स्थिर है। थोड़ा सा हल्का फुल्का हल्के आलू में दबाव देखा जा सकता है। बढ़िया आलू आज भी 27 से 28 रुपए किलो, गीला आलू 24 से 26 रुपए किलो, सुपर फ्री आलू 26 से 27 रुपए किलो, एमपी का ज्योति 30 से 32 रुपए किलो, हल्का आलू 28 से 30 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 22 से 24 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पूना मंडी में भी जबरदस्त आवक है किसान भाइयों, 30, 32, 35 गाड़ियों की आवक है और बढ़िया क्वालिटी का आलू आज भी 27 से 28 रुपए किलो, हल्का 26 से 27 रुपए किलो। यहाँ मंचर का आलू आ रहा है आजकल, वो 28 से 30 रुपए किलो का रेट है और हल्का 24 से 26 रुपए किलो का रेट है। बेंगलोर मंडी में 28,270 करीब 28-29,000 पैकेट की आवक है। बढ़िया क्वालिटी का आलू 30 से 32 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 33 की भी बिक्री है। हल्का आलू 27 से 29 रुपए किलो। हसन के 8,000 पैकेट हैं किसान भाइयों, 33 से 34 रुपए किलो, हल्का 26 से 27-28 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में वही रेट है, 31 से 32-33 रुपए किलो, हल्का आलू 28 से 29 रुपए किलो, शुगर हाइब्रिड आलू 26 से लेकर के 27 रुपए किलो, 28 रुपए किलो तक की बिक्री है किसान भाइयों। मदुरई में 33 से 35 रुपए किलो, हल्का 31 से 32 रुपए किलो। तिरछी मंडी में 32 से 34 रुपए किलो, हल्का आलू 30 से 31 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं मेट्रोपोलिटन मंडी की बात करें किसान भाइयों, आगरा की 2 से 3-4 गाड़ियां हैं, 37 से 38 रुपए किलो और 2 ही गाड़ी हैं किसान भाइयों, थोड़ा गलती हो गई। हल्का आलू 35 से 36 रुपए किलो। हसन की भी 4 गाड़ियाँ हैं, हसन की है 4 गाड़ी और 40 से 42 रुपए किलो, हल्का आलू 35 से 36 रुपए किलो। गुजरात की 8 गाड़ियां हैं, 38 से 44 रुपए किलो, हल्का आलू 33 से 36 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 29 से लेकर के 32 रुपए किलो, हल्का 26 से लेकर के 27-28 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 30 से 32 रुपए किलो, हल्का 28 से 29 रुपए किलो, फरुखाबाद का आलू 27 से 29 रुपए किलो, हल्का 25 से 26 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाई अब बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज पर आलू की बिक्री की। फरुखाबाद में हॉलैंड आलू की बिक्री हो रही है 1181 से 1241 रुपये पैकेट की 53 केजी में। सफ़ेद आलू की बिक्री हो रही है 931 से, ख्याति पुकुर आ जाइए, 931 से लेकर के 1004-1000 के आसपास की बिक्री है किसान भाई, ये भी 53 केजी की बिक्री है। राया में 37 आलू 1200 से 1265 रुपये पैकेट, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का आलू 1040 से लेकर के 1150 1200 रुपये पैकेट में। गुल्ला आलू 850 से 1050 रुपये पैकेट में। बिचपुरी में 1050 से 1235 में शुगर फ्री बिक्री हुआ है किसान भाइयों। जूट में भी लगभग इसी रेट से आलू बिक्री हुआ है। गुल्ला आलू 850 से 965 रुपये में बिक्री हुआ है। आगरा क्षेत्र में 1300 से 1450 रुपये की बिक्री है पैकेट की किसान भाइयों। यहाँ पर गुल्ला 1000 से 1100 1150 रुपये पैकेट की बिक्री है। सिरसागंज में 1055 से 1155, एक्स्ट्रा सुपर 1200 से 1305 रुपये तक की बिक्री है किसान भाइयों। टूंडला क्षेत्र में 1100 से 1300 रुपये पैकेट की बिक्री है। अब इसके आसपास के बिक्री है किसान भाइयों, क्वालिटी वाइज रेटों में फर्क हो सकता है। तो ये थे आज की अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और आप अपने क्षेत्र की अब अपडेट देते रहिए। अब थोड़ा सा समय थोड़ा क्रिटिकल है किसान भाइयों, एक भी चीज़ें थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन है आप अपने निकासी के आंकड़े भी कि मैं अपना इतना आलू बेच चुका हूं और मैंने इस रेट में आज आलू बेचा, और अपने क्षेत्र का नाम जरूर बताइए। अपडेट करते रहेंगे, सबको अपडेट मिलती रहेगी। कर भला तो हो भला वाले सिद्धांत पर चलते हैं। हो सकता है आप पूरा आलू बेच चुके हों, लेकिन जो रह गए हैं उनको सही अपडेट करना अब हमारी जिम्मेदारी है किसान भाइयों। आप भी देंगे, हम भी पता करेंगे, तो सब मिल करके एक सही रिपोर्ट का मंच सबको दे सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।